अरे भैया कुछ दिन तो सब छोड़ ही दो, तब पता चलेगा कि कुछ पाया है तुमने। और आप कमजोर होने वाले नहीं और ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि जब तुम भगवान के लिए छोड़ते हो ना तो भगवान तुमको नहीं छोड़ते, और जब भगवान तुमको नहीं छोड़ते तो ताकत तो भगवान की होती है, क्या मनुष्य की होती है क्या? तो शंकर भगवान के परम भक्त तुलसी बाबा के आवाहन में भूत प्रेत आ गए। कहा बाबा बताओ हम क्या करें तुम्हारे लिए, खुल्लम खुल्ला बताओ क्या चाहिए। कहा पहले बाबा हो जो हमको बुलाए हो, नहीं सब कहते भूत भगाओ। अरे किसी पंडित को पता चल जाए या तुमको कि तुम्हारे घर में भूत है तो पंडित पूरी पोथी उथी लेके निकल पड़ता है, और जब तक घर से निकाल नहीं देगा चैन नहीं। अब पता चल जाए कि गांव के किसी किनारे पेड़ में है तो वहां भी पंडित पहुंच जाएगा भगाने के लिए। पर ये ऐसा पंडित है कि सबसे प्रेम करता है। उनके प्रेम से प्रसन्न होकर के भूतों ने भी कहा, प्रेतों ने भी कहा बाबा हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। जो उनसे प्रेम करेगा ना उसकी सहायता सब करेंगे। इसलिए शंकर भगवान ने भी सबको बुलाया है। और जब शंकर भगवान की बारात में सब आए तो भगवान शंकर के गण नंदी ने कहा बाबा आपका सब श्रृंगार करना चाहते हैं। सभी समूह के गणों ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। अब श्रृंगार में कौन सा लिपस्टिक पोतनी है, सोचो। उनका श्रृंगार तो देखो, आज आपने देखा भी होगा विश्वनाथ जी का कैसा श्रृंगार होता है। कहा कैसे श्रृंगार करे, कहा बाबा सब चीज तैयार है। कहा क्या, कहा आप केवल तैयार हो जाओ। शंकर जी ने कहा चलो ठीक है। नंदी ने कहा दूसरे गांव जा रहे हो, बारात में जा रहे हो, कुछ सज ले हो। शंकर भगवान ने कहा जो भी श्रृंगार होगा मेरा मेरे अनुरूप होगा। तो पहले तो जटा बांधी गई। अब जटा कैसे बंधे, तुरंत एक नाग देवता प्रकट, बाबा, और वहीं घुसे थे। हुई शंकर भगवान प्रकृति के साथ है, तो कहीं नाग फैक्ट्री से नहीं लाया गया, अंदर ही था और सीधे यहां। अच्छा जी, नागों का ही जटा बन गया, अर्थात जटा को बांधने के लिए भी नाग बैठ गया। गंगा मैया